जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 16 सोमवार व्रत के बारे में कि व्रत कब शुरू करें, पूजा की विधि क्या है, व्रत के नियम क्या है, व्रत के दौरान प्रसाद में क्या चढ़ाया जाता है, अब व्रत में क्या खाना चाहिए, उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए, क्या पीरियड में व्रत कर सकते हैं तो वो कैसे। 16 सोमवार का व्रत और सोमवार का व्रत में क्या अंतर होता है, 16 सोमवार व्रत के पूजन का समय क्या होता है। तो दोस्तों 16 सोमवार व्रत से जुड़ी हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे। पवित्र माह श्रावण में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत विधान शास्त्रों में बताया गया है। इसे संकट सोमवार व्रत भी कहते हैं। यह व्रत लगातार 16 सोमवार के दिन किया जाता है और इसकी शुरुआत आपको बता दें कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में आने वाले पहले सोमवार से की जाती है। इसके अलावा आप इस व्रत का प्रारंभ बैसाख, चैत्र, कार्तिक और मार्गशीर्ष मास में भी कर सकते हैं। यह व्रत परिवार की सुख, शांति और समृद्धि के लिए विवाहित महिलाएं करती हैं। कहा जाता है कि यदि इस व्रत को विधि विधान और शास्त्र सम्मत के साथ रखा जाए तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देते हैं। अविवाहित महिलाएं भी इस व्रत को रखती है तो उन्हें मनचाहा वर अर्थात जीवन साथी मिलता है। वैसे यह व्रत हर उम्र हर वर्ग के व्यक्ति कर सकता है, लेकिन नियम की पाबंदी के चलते अच्छा होगा कि वही लोग इसे करें जो क्षमता रखते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को लगातार 16 सोमवार तक श्रद्धापूर्वक रखने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है और सभी कष्टों का भी निवारण होता है। व्रत की विधि क्या है, तो सोमवार के दिन व्रती को सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। पूजा करने से पहले नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान के दौरान पानी में गंगाजल और काला तिल डालकर नहाना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ कपड़ा पहनना चाहिए। तत्पश्चात अपनी इच्छा तथा सुविधानुसार पूजा घर में या शिवालय में जाकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। पूजा में सफ़ेद चंदन, श्वेत फूल, अक्षत, पंचामृत, पान, सुपारी, फल, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा फल तथा धतूरा का फूल प्रयोग करना चाहिए। भगवान शिव का जलाभिषेक करें। वह अभिषेक गंगाजल तथा पवित्र नदी के जल से कर सकते हैं। भगवान का अभिषेक दूध, दही, घी, शहद, चने की दाल, सरसों के तेल, काले तिल आदि से किया जाता है। पूजा में ओम नमः शिवाय, गणेश मंत्र तथा चंद्रमा के बीज मंत्र से कम 3 माला का जाप अवश्य करना चाहिए। पूजा अर्चना के बाद सोमवार व्रत की कथा भी अवश्य पढ़नी चाहिए। व्रत के 16 नियम क्या है वो मैं बता देती हूँ आपको। तो सबसे पहले विवाहित महिलाओं को 16 सोमवार का व्रत करने से पहले ब्रह्मचर्य के नियमों का ध्यान रखना है। 16 नियम क्या है, तो सूर्योदय से पहले उठकर पानी में कुछ काले तिल डालकर नहाना चाहिए। इस दिन सूर्य को हल्दी मिश्रित जल अवश्य चढ़ाने चाहिए। भगवान शिव की उपासना करें तो सबसे पहले तांबे के पात्र में शिवलिंग रखें। भगवान शिव का अभिषेक करें। जल या गंगाजल से, पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद ओम नमः शिवाय के मंत्र तथा श्वेत फूल, सफ़ेद चंदन, चावल, पंचामृत, सुपारी, फल और गंगाजल तथा स्वच्छ पानी से भगवान शिव और पार्वती का पूजन करें। अभिषेक के दौरान पूजन विधि के साथ साथ मंत्रों का जाप करना भी बेहद आवश्यक माना गया है। महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं। शिव पार्वती की पूजा के बाद सोमवार के व्रत की कथा करें। आरती करने के बाद भोग लगाएं तथा घर परिवार में बांटने के बाद स्वयं ग्रहण करें। नमक रहित प्रसाद ग्रहण करें। दिन में शयन न करें। प्रति सोमवार पूजन का समय निश्चित करें। प्रति सोमवार एक ही समय एक ही प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद में गंगाजल, तुलसी, लौंग, चूरमा, खीर और लड्डू में से अपनी क्षमता अनुसार किसी एक का चयन करें। 16 सोमवार तक जो खाद्य सामग्री ग्रहण करें उसे एक स्थान पर बैठकर और एक ही समय पर ग्रहण करना है, चलते फिरते नहीं। प्रति सोमवार एक विवाहित जोड़े को उपहार अवश्य दें, चाहे वो फल हो, वस्त्र हो या मिठाई हो। 16 सोमवार तक प्रसाद और पूजन के जो नियम और समय निर्धारित करें उसे खंडित ना होने दें। अब चलिए जानते हैं कि 16 सोमवार के व्रत में प्रसाद में क्या चढ़ाना है। तो इस व्रत में गेहूं के आटे में घी तथा शक्कर मिलाकर उसे हल्का भूनकर एक चूर्ण तैयार किया जाता है। इस प्रसाद को मुख्य प्रसाद माना जाता है। किसी भी परिस्थिति में इस प्रसाद को छोड़ना नहीं चाहिए।
इस प्रसाद की मात्रा भी निश्चित होती है। यदि आपने प्रथम सोमवार व्रत में 250 ग्राम आटे लिया है तो प्रत्येक सोमवार को इसी मात्रा में आटे का प्रयोग करना होगा। इस प्रसाद का स्थान विशेष के अनुसार भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। गेहूं के आटा का चूर्ण तो कहीं पंजरी भी बोला जाता है। इस व्रत के प्रसाद के रूप में चूर्ण के साथ साथ किसी एक फल का उपयोग कर सकते हैं, परंतु जिस फल को आप एक बार प्रयोग करेंगे उस फल को सभी सोमवार के व्रत में उतनी ही मात्रा में उपयोग करना होगा, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो जाएगा। अब चलिए जानते हैं कि 16 सोमवार व्रत का उद्यापन आपको कैसे करना है। तो 16 सोमवार व्रत का उद्यापन 17वें सोमवार के दिन करना चाहिए। उद्यापन किसी कुशल पंडित के द्वारा ही कराना चाहिए। उद्यापन भी उसी समय करना चाहिए जिस समय आप प्रत्येक सोमवार को पूजा करते थे। उद्यापन में 1.25 किलो आटे का प्रसाद चढ़ाना है। प्रसाद को 3 भाग में विभक्त कर देना चाहिए तथा तीसरा भाग स्वयं खाना चाहिए। उद्यापन में 10 मांस जब का हवन करके सफ़ेद वस्तुओं जैसे चावल, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, बर्फी, चांदी तथा फलों का दान अवश्य करें। इस दिन विवाहित दंपतियों को भी जिमाया जाता है। दंपतियों का चंद्र दर्शन और विधिवत पूजन किया जाता है। लोगों को उपहार स्वरूप कुछ सामग्री भी उद्यापन के दौरान दी जाती है। इस प्रकार से देवों के देव शिव जी का व्रत पूर्ण होता है और भक्तजन को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि 16 सोमवार व्रत पूजन समय निश्चित होता है। इस व्रत की पूजा दिन के तीसरे प्रहर में की जाती है। अब महिलाओं का एक सवाल होता है कि पीरियड में पूजा व्रत कैसे करें। तो आपको बता दें कि आप व्रत रखें लेकिन पूजा किसी पंडित या पुरोहित को बुला के करवा लें या परिवार के कोई अन्य सदस्य हैं उनसे भी आप पूजा करवा सकती हैं। अब बात आती है कि 16 सोमवार के व्रत में क्या खाए क्या नहीं। तो 16 सोमवार के व्रत का भोजन आमतौर पर रखे जाने वाले सोमवार के व्रत से अलग होता है। इसमें व्रत रखने वाली महिला या पुरुष पहले यह तय करता है कि उसे किस आहार का व्रत रखना है। यदि किसी विशेष कार्य की पूर्ति की कामना से व्रत रखना है तो व्रती यह पहले ही तय कर लेता है कि उसे व्रत के दौरान प्रसाद के रूप में किस आहार को ग्रहण करना है। 16 सोमवार के व्रत में उपवास करने वाले व्यक्ति या पुरुष को व्रत में प्रसाद तैयार करना होता है। इस प्रसाद की भी एक निश्चित मात्रा होती है। इसमें 3 हिस्से किए जाते हैं जिसमें पहला हिस्सा भगवान भोले शंकर का, दूसरा हिस्सा नंदी का तथा वहीं तीसरा हिस्सा व्रत रखने वाला व्यक्ति प्रसाद में वितरित करने के पश्चात स्वयं ग्रहण करता है। यही उसका 16 सोमवार के व्रत का भोजन होता है। उदाहरण के तौर पर आप चूरमे के लड्डू का उपयोग कर सकती हैं। किसी एक फल, केला या सेव का भी रख सकती हैं। कुछ लोग आटे में गुड़ या शक्कर मिलाकर पराठे के व्रत रखते हैं। 16 सोमवार के व्रत में सूर्यास्त के बाद प्रसाद ग्रहण करने से पहले आप दिन में मूंगफली या मखाने का हल्का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप व्रत वाले दिन बीच बीच में पानी जरूर ग्रहण करते रहें जिससे आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके साथ ही आप दिन भर भगवान शिव का स्मरण करते रहें। स्मरण का सबसे आसान तरीका है कि आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। अब चलिए जानते हैं कि 16 सोमवार व्रत और सावन सोमवार के व्रत में क्या अंतर है। तो 16 सोमवार व्रत केवल 16 सोमवार ही होता है और सावन सोमवार का व्रत या सोमवार का व्रत आप आजीवन भी कर सकते हैं। 16 सोमवार के व्रत का पूजन का समय तीसरे पहर में होता है, जबकि आम सोमवार की पूजा आप कभी भी कर सकते हैं। किसी भी रूप में छोड़ा नहीं जाता है 16 सोमवार का व्रत, जबकि सोमवार का व्रत या सावन सोमवार का व्रत आप छोड़कर भी कर सकती हैं। तो यही कुछ डिफरेंस होता है 16 सोमवार के व्रत में और सावन सोमवार के व्रत में। तो दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।